आज हम लोग राउल्स लॉ के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पे आपका सॉल्यूट कैसा हो तो नॉन वोलेटाइल, यदि आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा उसको हम लोग देख रहे हैं। तो वही आप लोगों ने टू कंपोनेंट लिए हैं, ए और बी। ए आपका सॉल्वेंट होता है और बी आपका सॉल्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों ने सॉल्यूट लिया वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसकी वेपर्स नहीं बनती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो वही आपका पी एस इजगल टू पी ए प्लस पी बी, और पी एस इजगल टू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स है, और पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी एक्स भी। ठीक है यहाँ तक। चलो, तो आपको ये पता है कि सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट की वेपर्स बनेंगी नहीं, तो पी बी को आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आपका सोल्यूट तो वेपर्स बनाएगा ही नहीं। तो आपका पी बी कैंसिल होगा, तो उस कंडीशन में आप लोग पी नॉट भी एक्स बी को भी कैंसिल कर दोगे, जीरो कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका सोल्यूट वेपर्स बनाता ही नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है वो देखते हैं। पी एस इजिकल टू आप लोग लिखोगे पी नॉट ए एक्स से। ठीक है, तो पी एस इजिकल टू पी नॉट ए एक्स से, पी एस इजिकल टू पी नॉट ए एक्स से। अब आपको ये भी पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू वन, तो एक्स ए इजिकल टू क्या लिख दोगे, वन माइनस एक्स बी। तो उस कंडीशन में पी एस इजिकल टू पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह क्या लिख दोगे, वन माइनस एक्स बी। तो पी एस इजिकल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अब पी नॉट ए एक्स बी को इधर ले आएंगे, पी एस को उधर लेके जाएंगे, तो पी नॉट ए एक्स बी इजिकल टू पी नॉट ए माइनस पी एस। तो एक्स बी इजिकल टू पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ठीक है, तो पी नॉट एक्स बी इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। आप चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो, एक्स बी इजिकल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। इस टाइप से भी लिख सकते हो कि एक्स बी इजिकल टू डेल्टा पी और ये आपका डिवाइडेड बाय पी नॉट है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब आप लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन लिया है जहाँ पे आपका सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है? ऐसी कंडीशन जब आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है तो उस कंडीशन में आप लोग ये फॉर्मूला काम में लोगे। अब किस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करने हैं वो देखते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि वही आपका ए और बी कंपोनेंट है, बी जो आपका सॉल्यूट है, ये जो आपका सॉल्यूट है वो कैसा है यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल। कैसा है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, वो आपको दे दिया जाता है जैसे 600 एम एम एच जी। कितना दे दिया जाता है, 600 एम एम एच जी। पी एस की वैल्यू आपको दे दी जाती है 550 एम एम एच जी। कितनी दे दी जाती है, 550 एम एम एच जी। ठीक है, और आपसे एक्स बी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, एक्स बी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो आपको ये पता ही है, एक्स बी इजिकल टू पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो पी नोट ए की वैल्यू कितनी है, 600। पी एस कितना है, 550 डिवाइडेड बाय पी नोट है 600, और ये आपका एक्स बी। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको साथ के साथ नंबर ऑफ मोल्स के लिए कह दिया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे आपको पता है एक्स बी इजिकल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बी इजिकल टू एन बी आप लोग लिख दोगे, एन टोटल आपको पता है ये क्या होता है, एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे आपको एन बी दो जगह तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो जो सोल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हो। तो एक्स बी इजिकल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए। तो एन बी इजिकल टू आपका एक्स बी इंटू एन ए आ जाएगा। अब एक्स बी आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर ही लेते हो, और एन ए की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो आपको दिया जाता है। आपको दिया जाएगा 1 kg सॉल्वेंट है, 2 kg है, 500, जो भी है वो आपको दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एन ए कैलकुलेट कर सकते हो, और एन बी आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा।
मास यदि आपसे पूछा जाता है तो उस कंडीशन में आपको ये भी पता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इजिकल टू एन बी, तो एन बी आपने निकाल लिया। मोलर मास आपको सॉल्यूट का पता होगा तो उस कंडीशन में आप लोग गिवन मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपका सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल होगा और उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। मोल फ्रैक्शन आपसे कैलकुलेट, जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन आता है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे देखो आपके एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं वो देखो, आपको वेपर फेज में आपसे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे राउल्स लॉ की हम लोग बात करें, राउल्स लॉ से ही रिलेटेड है ये भी। यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, वेपर प्रेशर आप वेपर फेज में आपसे मोल फ्रैक्शन पूछे जाते हैं ए और बी कंपोनेंट के। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो वेपर फेज की बात करें तो वहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उसे गामा ए और गामा बी बोलते हैं। लिक्विड फेज में आप लोग क्या लिखते हो, लिक्विड या सॉलिड की बात करें तो एक्स ए एक्स बी, लेकिन वेपर फेज में आप लोग क्या लिखोगे, गामा ए और गामा बी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं एक्स ए तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे वेपर फेज की बात करें, गैस फेज की बात करें तो वहाँ पे आप लोग कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर काम में लेते हो। आप लोग जब भी गैसियस फेज की बात करते हो तो वहाँ पे कंसंट्रेशन को आप लोग किससे रिप्लेस कर देते हो, प्रेशर से। तो गामा ए की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। क्लियर है। यदि आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, ए के निकालने हैं तो ए का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और बी के यदि आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो बी का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो इस टाइप से आप लोग वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बेंजीन का और टोलुइन का कोई सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो बेंजीन और टोलुइन का कोई सॉल्यूशन दिया जाता है। यहाँ पे आपको बेंजीन का जैसे वेपर प्रेशर आपको बता दिया जाता है प्योर स्टेट में 400 mmHg, और टोलुइन के लिए आपको कह दिया जाता है 800 mmHg। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन आपको दे दिए जाते हैं। बेंजीन की बात करें तो ये आपको 78 ग्राम दे दी जाती है, और इसकी बात कर लेते हैं तो ये जैसे आपको 93 ग्राम दे दी जाती है। ठीक है, तो आपसे वही पी एस की वैल्यू कैलकुलेट करवाई जाती है। एक्स ए एंड एक्स बी आपसे पूछा जाता है, और गामा ए और गामा बी भी आपसे पूछा जाता है। तो कैसे करोगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पी एस यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपके पास पी नोट ए एक्स से होना चाहिए, साथ में पी नोट भी एक्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बेंजीन को मैं ए पी नोट ए से डिनोट कर देता हूँ, और टोलुइन के लिए मैं पी नोट बी लिख देता हूँ। तो आपके पास पी नोट ए भी है, पी नोट बी भी है। एक्स ए और एक्स पी की बात करें तो आपको अमाउंट दिया गया है, आप लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, 12 इंटू 6 72, 6 हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 6 हो ही जाएगा, तो ये 78। तो गिवन मास भी 78 है, मोलर मास भी 78 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपका टोलुइन है, टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपकी बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग के साथ यदि कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में C6H5 तो है ही, और एक आपका CH3 और है। तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, 7 कार्बन के लिए 84, और 8 ये हो गए, तो 84 प्लस 8 92, ये हम लोग 92 ग्राम ले लेते हैं टोलुइन। तो इसका मोलर मास कितना आ रहा है, 92, और गिवन मास भी कितना है 92। तो Na लिख लेते हैं इसे टोलुइन के लिए। तो 92 गिवन मास है, 92 ही मोलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो एक्स ए इजकल टू, ये हम लोग टोलुइन के लिख ले, टोलुइन के लिए लिख रहे हैं, तो टोलुइन का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और टोटल कितने हो गए 1 टोलुइन का 1 बेंजीन का 2। एक्स बी हम लोग निकाल लेते हैं, तो बी हम लोग बेंजीन के लिए लिख रहे हैं, तो बेंजीन के गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और टोटल कितने हैं 2।
तो एक्स ए भी आपका 0.5 आ रहा है और एक्स बी भी आपका 0.5 आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पी एस इजिकल टू पी नोट ए आपका टोलुइन के लिए जो पी नोट ए की वैल्यू है 500 है, इनटू मोल फ्रैक्शन 0.5 है, प्लस बेंजीन के लिए पी नोट बी की हम लोग बात करें तो वो कितना है 400 इंटू 0.5। तो ये मैंने टोलुइन के लिए लिख दिया और ये बेंजीन के लिए लिख दिया। टोलुइन का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन आपको दिए हैं, बेंजीन के लिए आपको प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर दिया और मोल फ्रैक्शन भी आपने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो पी एस की बात करें तो 500 इंटू 0.5 250 आ जाएगा, 200 आपका ये आ जाएगा। तो पी एस कितना आ जाएगा 450 mmHg। तो ये तो आप लोगों ने पी एस निकाल लिए, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग यहाँ पे पी एस निकाल लोगे। दूसरी तरफ हम लोग बात करें गामा ए और गामा बी के लिए, तो गामा ए यदि आपको निकालना है तो वो कैसे निकालोगे। आपको पता है कि गामा ए इजगल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो पी ए की बात करें तो पी ए कितना है 250 और पी टोटल कितना है 450, ठीक है। तो आपका 5/9 ये आपका गामा ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से आप लोग गामा बी भी निकाल सकते हो। गामा बी इजगल टू पी बी डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी आपका 200 और पी टोटल कितना है 450। तो ये कितना आ गया 4/9। तो ये आपका गामा बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे आपसे। वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आप लोग यहाँ पे इस टाइप से कर सकते हो।